पे जेल भेजा जाएगा। हालांकि जब गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, इशू हुआ, तो अब पुलिस का नौकरी का भी सवाल है, तो उनको तो गिरफ्तार करना ही था उसको, चूँकि सरकार का आदेश है, निर्देश है, न्यायालय का भी उसमें वारंट इशू किया हुआ था न्यायालय के द्वारा। तो उसके बाद जैसे ही हमने आया संपर्क किया कि ऐसा ऐसा बात है कि अगर आज बेल नहीं होगा तो आज मुझे जेल होगा और आज हमको होटवार भेजा जाएगा। दर्ज हो गया तो मैंने कहा कि भाई जब आपका डॉक्यूमेंट भी एफआईआर दर्ज हो गया तो सबसे पहले तो जमानत लेने की आवश्यकता है। तो हमने डॉक्यूमेंट को निकाले, उसके बाद हम बोले कि आपको तो बेल लेने की आवश्यकता नहीं होगा तो कभी भी आप अरेस्ट हो सकते हैं। हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं और उसके एडवोकेट षष्ठी रंजन महतो जी हैं। देवेंद्र नाथ महतो का कोर्ट कचौरी से जो है नाता तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार जो है ये कोई न कोई केसों में फंसते हुए नजर आते हैं। आज अगर षष्ठी रंजन जी नहीं होते तो शायद देवेंद्र नाथ महतो हटवार जेल के अंदर होता। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर वारंट इशू हो चुका था, जारी हो चुका था, लेकिन एंड वक्त पर षष्ठी रंजन जी आकर इन्हें बचा लिए और बचाने के साथ ही जो है आज झारखंड वासी को एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि एंड टाइम पे हम बचा के इस हटवार जेल जाते जाते बचा दिए। हम जानेंगे क्या मामला था, किस विषय पर जो है वारंट इशू हुआ था। षष्ठी रंजन जी, सबसे पहले जोहार। जोहार जज। देवेंद्र नाथ महतो लगातार कोर्ट कचौरी का चक्कर काटते हुए नजर आते हैं। आज सुबह से देख रहे हैं यहीं पे बैठे हुए थे और इसका वारंट भी इशू हो चुका था। आज अगर आप नहीं होते तो शायद ही हटवार जेल के अंदर होता। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, इनकी तरह बताया गया था कि इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। तो NBW का मतलब होता है कि पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती थी। तो इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर इस तरह का मामला दर्ज हुआ है। तब हमने मामला को तहकीकात किए तो इनके विरुद्ध शनाख्त कांड संख्या 6124 दर्ज हुआ था, जो अभी जो नया भारतीय न्याय संहिता के तहत 223 और 176 और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 123 के तहत दर्ज हुआ था। और ये इसका जो केस करने वाला जो था सिल्ली प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया गया था। ये इलेक्शन के दौरान हुआ था कि बोला जाता है कि कहीं भी आप सभा कीजिए, चाहे कोई भी रैली कीजिए, उसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन इनके अनुसार और इनके रिलीवेंसी डॉक्यूमेंट को मैंने तहकीकात किया तो पाया कि जिस दिन का एफआईआर के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये 12 नवंबर 2024 को इन्होंने परमिशन लिया था, उसका डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास था, फिर भी इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गया। तो मैंने कहा कि भाई जब आपका डॉक्यूमेंट भी एफआईआर दर्ज हो गया तो सबसे पहले तो जमानत लेने की आवश्यकता है। तो हमने डॉक्यूमेंट को निकाले, उसके बाद हम बोले कि आपको तो बेल लेने की आवश्यकता नहीं होगा तो कभी भी आप अरेस्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग माननीय न्यायालय श्री अमित गुप्ता के न्यायालय में हमने बेल आवेदन को दाखिल किया, सरेंडर कराए और उस विषय वस्तु को समझाते हुए इनको जमानत मिल गई। और इसको जमानत के साथ हम लोग बेल बॉन्ड भी दाखिल किए, बेल भी मिल गया, रिकॉल भी मिला। उसके बाद इस केस से और कोई अभी मतलब मामला अभी पुलिस और अरेस्ट नहीं कर सकती है। अरेस्ट अभी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो देवेंद्र नाथ महतो का ये कोर्ट, वकील, न्यायालय से नाता टूटने का क्यों नहीं नाम ले रहा है? और लगातार देवेंद्र नाथ महतो आज फ़ोन ऑफ करके जो है भागल चल रहे हैं प्रशासन की डर से। ये तो मैं नहीं जानता कि इनके मोबाइल स्विच ऑफ, हमसे सवेरे भी बात हुई थी ये तो। और भागने की बात तो हमको ये शब्द हमको अच्छा नहीं लगता है, मतलब सुनने। इन लोगों को भगाने इन लोग निडर आदमी जो झारखंड, ये तो उस तरह का आपराधिक किस्म का व्यक्ति नहीं है जो भागेगा। इन लोग तो जेल, मतलब हम तो देखिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इनको अरेस्ट करके भेजा गया था। हम लोग भागते तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकते थे, हम लोग नॉमिनेशन भी दाखिल नहीं कर सकते थे। फिर भी भागने वाला शब्द नहीं, हमको जमानत लेना था। इन लोग न्यायालय आए, न्यायालय के शरण में आए और बेल मिल गया। तो बाल बचे हैं देवेंद्र नाथ महतो। देखिए, जब न्यायालय से कोई भी वारंट जाती है तो न्यायालय का सम्मान करना होगा। न्यायालय में आपको बेल लेना ही है, आप कुछ कर सकते। मामला कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जब आपके विरुद्ध वारंट जाती है, कोई भी केस होता है तो आपको बेल लेना होगा, केस का डिस्पोजल कराना ही पड़ता है। इसीलिए आज इसको बेल मिल गया और लास्ट में देखेंगे इसका ट्रायल चलेगा अभी। इस केस में पुलिस अभी कोई भी वारंट निकाल नहीं सकती है और अरेस्ट नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है ना। अच्छा देवेंद्र जी, लगातार जो है इस तरह से घटनाक्रम आपके साथ होते जाता है। आज पूरे दिन भर जो आप यही बार एसोसिएशन में बैठे रहे, अंततः जो है आपको न्यायिक हिरासत से जो है वो सारी चीज़ें फुलफिल हुआ, बेल भी मिला। तो कितना मानते हैं कि आज जो है आप जेल जाते जाते बचे हैं और इस चीज़ का क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं? जी, चूँकि आज पूरे झारखंड प्रदेश के लोग
उम्मीद भरे निगाहों से इंतज़ार वो खबर को सुनने के लिए हैं कि देवेंद्र नाथ महतो का बेल हुआ कि जेल होगा। क्योंकि आज दो ऑप्शन था, या बेल या जेल, क्योंकि मेरा गिरफ्तारी वारंट इशू हो चुका था और हमको सूचना यही था कि जहाँ मिलेगा देवेंद्र नाथ महतो उसको, क्योंकि इससे पहले हमको एक दो बार सूचना था कि बेल लेना है, लेकिन हमको इस बात का भरोसा नहीं था कि इस मामूली सा केस पर हमको इस वक्त पे जेल भेजा जाएगा। हालांकि जब गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, इशू हुआ, तो पुलिस का नौकरी का भी सवाल है, तो उनको तो गिरफ्तार करना ही था उसको, चूँकि सरकार का आदेश है, निर्देश है, न्यायालय का भी उसमें वारंट इशू किया हुआ था न्यायालय के द्वारा। तो उसके बाद जैसे ही हमने आया संपर्क किया कि ऐसा ऐसा बात है कि अगर आज बेल नहीं होगा तो आज मुझे जेल होगा और आज हमको होटवार भेजा जाएगा। तो फिर अधिवक्ता साहब हमको बुलाए और बुलाने के बाद सुबह से पूरा टीम इसमें एफर्ट लगाए और अंततः वहाँ हमने देखा एक बात को कि जज साहब बार बार जो है कि सेटिस्फेक्शन बेल देने के लिए सवाल कर रहे थे। कुछ मामलों पर जो है कि 4-4 किताबें वहाँ प्रस्तुत करना पड़ा, कुछ गूगल पर कुछ धारा का डिटेल्स निकालना पड़ा और फिर सब तरीके से जज साहब को संतुष्ट किया अधिवक्ता साहब, तब जा कर के जज साहब ने हमें बेल दिया। तो आज तो हमको इस बात को समझ में आया कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। और आखिरकार जो साजिश करता थे, जो षड्यंत्र करता थे, जो मुझे उम्मीद नहीं था कि मामूली केस में मेरा वारंट इशू होगा, लेकिन एक साजिश षड्यंत्र में कुछ भी हो सकता है और साजिश षड्यंत्र करने वालों पर न्यायालय ने एक तमाचा एक तरीके से मारा है और हमको बेल दिया है और सच्चाई की जीत हुई है। और चूँकि हम संविधान को भी मानते हैं और हमको ऐसा महसूस इसलिए हो रहा है कि साजिश षड्यंत्र, क्योंकि जो 20 साल से यहाँ के जनता का वोट ले रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े पदों पे रह रहे हैं, एमएलए एमपी बन रहे हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, जो पहले सत्ता चला चुके हैं, जो 20-20 सालों से जनता के हित में जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो देवेंद्र महतो, जयराम महतो चुटकी में कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफ है यहाँ के जो सिस्टम में बैठे हुए सफ़ेद पोश हैं, जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, जो बिना रोक टोक का खुलेआम दिन हो या रात हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लूटना है। अब वहाँ जा कर के हम लोग डायरेक्ट लड़ रहे हैं, डायरेक्ट सामना कर रहे हैं, डायरेक्ट भीड़ जा रहे हैं। तो ये बहुत तकलीफ हो रहा है। वहाँ बहुत तरह का मामला है, चाहे जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक होने नहीं दे रहे हैं, जेपीएससी में धांधली होने नहीं दे रहे हैं, या नियोजन नीति कानून का हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं, अवैध बालू का हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अवैध पत्थर खनन का आवाज़ उठा रहे हैं, अवैध कोयला ढुलाई का आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ किसी तरह का गलत तरीके से आम आदमी को ठग करके ज़मीन लूटने का आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ सरकारी ज़मीन को बेचने से हम लोग रोक रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग बचा रहे हैं और हम लोग का इंड रिजल्ट फाइनल परिणाम आ रहा है, हर मामले पर आ रहा है, हर जगह हम लोग आज तक इतना बड़ा लड़ाई लड़े, भले हमारा केस हो गया बालू मामले पर, लेकिन आज तक श्यामनगर और चौकेसरंग में बालू नहीं उठा है। आज तक जो है कि हम लोग और माझी का पत्थर खनन बंद है। आज देखिए जैसे सीजीएल रद्द हुआ, मैट्रिक इंटर परीक्षा रद्द हुआ, आज जेपीएससी से पहले जो आंदोलन में सुधार हुआ, चेयरमैन का नियुक्ति हुआ, रिजल्ट आया, तो देख रहा है कि इन लोग का लड़ाई में परिणाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, आज तक हम लोग नहीं कर पाए। तो इन लोग का जो साजिश षड्यंत्र चालू हो गया, चूँकि जो लड़के न्यायिक तरीके से सही रास्ता पे जो काम पे टक्कर नहीं दे पा रहे, वो लोग सोच रहे हैं इसको षड्यंत्र में फंसाना चाह रहे हैं और षड्यंत्र में फंसा करके चाहते हैं कि इसको जेल भेज देंगे तो इन लोग का ग्रुप में डर हो जाएगा, जेल कैंप टूट जाएगा। तो पढ़े लिखे लोग जो रिस्क लेकर के सामने जो, चूँकि अभी भी हमको सीरियसली बता रहे हैं कि बूढ़े बुजुर्ग लोग अभी भी बोलते हैं कि अपना जीवन में जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे, बिरसा मुंडा को, निर्मल महतो को, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव को, क्रांतिकारियों को जो पढ़ते थे कि लोग एकदम खेत में कोई कब्जा कर रहा है तो वहाँ जाके भिड़ रहा है, ज़मीन को बचा रहा था, जंगल को बचा रहा था, यहाँ के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, सामने तीर धनुष से लड़ रहा था, गुलेर गुंचा से लड़ रहा था, सीना में गोली खा रहा था। आज किताबों में जो पढ़ते थे वो वही देवेंद्र नाथ महतो को देखते हैं कि कहीं भी भीड़ जाता है, कहीं लड़ जाता है। और आज अपने जीवन में देखें कि इन लोग को अपना खोचा में चावल दे रहा है, पैसा दे रहा है, धान चावल आलू प्याज दे रहा है। तो ये जो एक नया चीज़ हो गया झारखंड में क्रांतिकारी, तो यहाँ पे इस तरीके के काम बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ बताइए
मतलब आपके ऊपर कौन ऐसा साजिशें रच रहा है जो छोटे छोटे केसों के मामले पे भी जो है आपको वारंट इशू किया जा रहा है, आपको न्यायालय से ये सब भेजा जा रहा है कि आप न्यायालय की अवधारणा को अवहेलना करते हैं तो आपको जेल भेजा जाएगा। बकायदा ये छोटी घटना है, आप कह रहे हैं, वकील साहब भी कह रहे हैं कि ये उतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा नहीं था, सेंसिटिव केस नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आपके ऊपर इस तरह से जो है चीज़ें हो रही हैं, ये क्या? आपको बता रहे हैं, यहाँ जो गिरोह होते हैं, जो सिंडिकेट होते हैं, जो साजिश करता होते हैं, जो षड्यंत्र करता होते हैं, उसके लिए कोई मामला बड़ा या छोटा नहीं होता है, उसको बड़ा या छोटा बनाया जाता है। मेरे ऊपर कोई गंभीर आरोप है, हथियार बना सकते हैं, तिल को ताड़ बना देते हैं उन लोग। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मतलब ये कह सकते हैं कि आज जो है जेल जाते जाते बाल बचे हैं, जाते जाते बचे। अगर ये 4 को किताब ले जा करके जज साहब को नहीं पढ़ाते तो हटवार में होते, तो अभी हम हटवार जाते रह रहे होते, अभी जा रहे होते, क्योंकि यहाँ से कोर्ट परिसर में तो पकड़ नहीं सकता था, निकलते चारों तरफ तैनात था। हाँ, वो आज हमको भेज दिया जाता, क्योंकि मेरा एकदम ऑथेंटिक, एकदम क्लियर वहाँ से मेरा इन्फॉर्मेशन था, और ऑथेंटिक और एकदम आधिकारिक मेरा ये खबर था कि चूँकि सीधे बोल दिया गया था कि क्योंकि पुलिस प्रशासन भी एक लिमिट तक रह सकता है, वो भी एक नौकरी है, उनके ऊपर भी बहुत सारा जवाबदेही रहता है, इसमें किसी का सुना ही नहीं जाता, एकदम जो है कि जहां मिले वहीं से देवेंद्र नाथ महतो को उठा लेंगे। ये खबर जो है कि हमको था, इसीलिए आज उनके पास देख लीजिए, और हम चले जाते हैं अंदर। अब जनता का प्यार, नियम कानून संविधान का ताकत, अधिवक्ता जी का सहयोग और सपोर्ट से हम जनता के बीच में हैं। तो अगर आज हमारे बीच देवेंद्र दा के साथ अगर नहीं होते षष्ठी रंजन जी, तो शायद हटवार जेल में होते अभी देवेंद्र नाथ महतो। तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।